अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि JKSSB की तरफ से जो रिसेंट एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशंस आई है वो PWD डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ आई है ड्राफ्ट्समैन और वर्क सुपरवाइज़र की, और आई है होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो कि JK प्रिजन्स डिपार्टमेंट है, वार्डर की पोस्ट उसमें आई है, लेवल 2 की पोस्ट। तो अगर हम इनकी बात करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स आए हैं वो 288 पोस्ट्स आए हैं। 288 में आपको जो ब्रेकअप है वो आपको एनेक्चर ए में नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। 115 इज़ फॉर द ओपन मेरिट, बाकी ब्रेकअप आप देख सकते हो। अब इसकी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन की है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन्होंने मेंशन किया है, दैट इज़ मिनिमम मैट्रिक मैक्सिमम 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है इन्होंने बार लगा दिया है। आई थिंक ये मेरे पढ़ने के अकॉर्डिंग ये मुझे यही समझ में आ रहा है कि बार ऐसे लगा है कि मिनिमम आपके पास 10th होना चाहिए, मैक्सिमम आपके पास +2 10+2 एलिजिबल है इसमें। तो अगर हम फिर इसकी बात करेंगे आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन, इसमें सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन आपको नहीं होगा। रिटन एग्जामिनेशन में जो आपका सिलेबस है वो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो हम एक और नोटिफिकेशन में, उसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो उसका अगर मैं आपको सिलेबस बता दूं, जो सिलेबस होगा वो GS होगा और मे बी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, यही होगा जैसे कि आपने कांस्टेबल का सिलेबस देखा है। तो कुछ उसके आसपास ही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, बिकॉज लेवल ऑफ द पोस्ट यहाँ पे सेम है। कुछ अगर चीज़ें यहाँ पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स अगर कुछ यहाँ पे रहे इसमें, क्योंकि वार्डर प्रिजनर्स डिपार्टमेंट की है, तो वो यहाँ पे इन एडिशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो कांस्टेबल का सिलेबस है उसके अराउंड ही आपको मैक्सिमम 60 to 70% देखने को मिलेगा। तो लेवल ऑफ द पोस्ट भी यहाँ पे सेम ही है, दोनों लेवल 2 की पोस्ट्स है। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपको अपार्ट फ्रॉम रिटन एग्जामिनेशन जो आपके पास यहाँ पे फिर पैट हो रहा है, फिजिकल टेस्ट जो यहाँ पे होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड्स जो मेंशन किए हैं वो सेम है, वही जो आपको स्टैंडर्ड्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स यू हैव फर्स्ट थिंग, जो आपकी लॉन्ग रेस है 1600 मीटर्स की, यू हैव टू कवर इट अंडर 6.5 मिनट। दैट मीन्स 6.5 मिनट में आपको ये रेस कवर करनी पड़ेगी। 1600 मीटर्स की रेस होती है, 4 राउंड्स आप ग्राउंड में भागने पड़ेंगे अंडर 6.5 मिनट में, ठीक है ना। तो दिस फॉर द बॉयज, दिस फॉर द मैन। तो उसके बाद पुशअप्स यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1। दैट मीन्स अप डाउन आपको 40 करने हैं। दैट मीन्स व्हेन ही इज काउंटिंग एज 1 यू हैव टू गो अप, फिर 2 डाउन, 3 अप, 4 डाउन, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 40, ठीक है ना। 40 आपको अप डाउन करने पड़ेंगे। दैट मीन्स 40 नंबर ऑफ पुशअप्स आपको करने पड़ेंगे, यहाँ पे 40 पुशअप्स इन टोटल। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे फॉर गर्ल्स, उनको यहाँ पे लॉन्ग रेस में उनका यहाँ पे क्या होता है कि उनको इतनी नहीं होती है, 1600 मीटर्स की नहीं होती है। उनको रेस जो होती है दैट इज ओनली 1000 मीटर, और यहाँ पे उनको शॉर्ट पुट ये होता है। अब इसके बगैर जो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे वो ये होगा कि पुशअप्स के बगैर जो फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे है उनको 4 kg का शॉर्ट पुट फेंकना पड़ेगा। और इट इज जो डिस्टेंस है, कितना दूर फेंकना पड़ता है, वो होता है 14.5 फीट, 14.5 फीट इन 3 अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। अगर आप पहले इतना नहीं फेंकते हो तो आपको दूसरा अटेम्प्ट भी मिल जाएगा, आपको तीसरा अटेम्प्ट भी मिल जाएगा। 3 अटेम्प्ट में आपको ये शॉर्ट पुट इतना कवर करना पड़ेगा, 14.5 फीट की डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी। तो दिस इज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। और ये इसमें अगर हाइट की बात करेंगे, मेल्स के लिए जो हाइट होती है दैट इज 5 फीट 6 इंच, 5.5 फीट की आपकी हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट जो होता है 32, और एक्सपैंड जब आप करोगे ये 1.5 इंच एक्सपेंशन इसमें होना चाहिए, 33.5 ये आना चाहिए। एक्सपेंशन इज नेसेसरी, ठीक है ना। चेस्ट एक्सपैंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले आपको 34 आता है फिर एक्सपेंशन आपका नहीं होता। एक्सपेंशन इज मस्ट। सो मिनिमम जो आपकी गर्थ होगी चेस्ट की दैट हैज टू बी 32, एंड एक्सपैंड जब आप करोगे तो वहां पे आपको ये 33.5। तो फीमेल्स के लिए सिर्फ हाइट है दैट इज 5 फीट 2 इंच, ठीक है ना। इसका जो फिर सिलेबस आ जाएगा, सिलेबस इसका सेपरेट नोटिफिकेशन में आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आपका सिलेबस जो होगा, जो अराउंड कांस्टेबल का जो सिलेबस है वही होगा।
और उसके बगैर भी आपको यहाँ पे अपनी फिजिकल, इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस पोस्ट, आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। आपको रेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पुशअप्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम जो भी इसमें अपेयर होने जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप इसमें बहुत अच्छा करोगे। गुड लक फॉर यू, थैंक यू।